नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। कल धनतेरस है और इस धनतेरस पे जो है हम लोग जिसकी पूजा करते हैं उसको आपको सबको ही पता होगा, उनका नाम धन्वंतरी भगवान है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो धनतेरस होती है वो कब होती है, उसको मनाने का कारण क्या है और इस समय क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में, खान पान में हमें क्या बनाना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो धनतेरस है ये मनाई क्यों जाती है। और सब ये जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो धन्वंतरी भगवान थे उनका उदय हुआ था, तब से हम उनके नाम से ही हम धनतेरस का पूजन करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता का भी पूजन करते हैं। और लक्ष्मी जी का पूजन करने का और धनतेरस का कहते हैं, धनतेरस का पूजन करने का जो कारण है वो ये है कि इस दिन जो होता है कि आज से जैसे कि दीपावली शुरू हो जाती है, दीपोत्सव जो है 5 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो आज से धनतेरस के दिन शुरू हो जाता है और 5 दिन लगातार। और आज से कहते हैं कि आप अपने घर के जितने भी मतलब जगह है वहां पर प्रकाश कर दीजिए, दिए जलाना शुरू कर दीजिए। दीपावली का उत्सव 5 दिन के लिए प्रथम दिन होता है ये, जब से ये शुरू हो जाता है। और इस दिन जो है हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस है कल 29 तारीख को, 29 अक्टूबर 2024 की जो धनतेरस है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं मैं ये बताऊंगी। और सबसे पहले इसमें क्या हमको खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमको लक्ष्मी जी के लिए पान के पत्ते जरूर से खरीदने चाहिए और लक्ष्मी जी पे चढ़ाना चाहिए। और ये इनकी संख्या जो है वो 5 में होनी चाहिए। कहते हैं कि आप 5 पत्ते लक्ष्मी जी को इस दिन अर्पित कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, समृद्धि आती है। और इसके साथ साथ में भी लक्ष्मी जी के चरण जो होते हैं उस दिन उनको हमको ले आना चाहिए। इससे भी कहते हैं कि उनका जो है हमारा वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी जी के कारण हम चरण जो है हमारे घर में आते हैं। और इसके साथ साथ आज के दिन हमको जो है नमक को भी परचेस करना चाहिए, नमक को खरीद कर लेना चाहिए, क्योंकि नमक जो होता है ना, कहा जाता है कि वो निगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और जब कोई भी ईश्वर हमारे घर में विराजमान होता है तो उससे पहले हम वातावरण को कैसा बनाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर आ रहा है, हम तैयारी करते हैं ना, कोई गेस्ट आता है तब हम तैयारी करते हैं, तो वो तो साक्षात माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है। तो नमक को जरूर से खरीदना चाहिए। और इसके साथ साथ ही सूखा धनिया का भी है कि आपको सूखा धनिया भी इस दिन जरूर से लेना चाहिए। और इसके साथ में खील बतासे, कहते हैं कि खील बतासे जो होते हैं ना, वो चावल जो कहा जाता है कि सुख समृद्धि में या कोई भी शुभ कारण होता है तो अक्षत हम लेते हैं जरूर से। तो खील बतासों को सांकेतिक रूप में मतलब ये भी सुख समृद्धि का होता है और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए हमको खील बतासे आज के दिन खरीद लेने चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है हमको झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू भी क्या होती है, लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको खरीद लेनी चाहिए। और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी खरीद लेनी चाहिए। और इस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। आप कांच का बर्तन को कुछ मत लेके आइए। कांच के बर्तन से कहते हैं कि शुभ नहीं माना जाता है, धनतेरस पे कभी भी नहीं लेके आना चाहिए कांच का बर्तन। और इस समय जो है हमको कल धनतेरस कहते हैं कि बर्तन वगैरह आदमी इंसान खरीदता है, हम लोग जाते परचेजिंग करते हैं, सोने के गहने और ये सब खरीदता है। तो देखिए, महंगाई बहुत बड़ी है और जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है हमेशा सोने की कोई चीज ही परचेस करें। आप अपना बजट फ्रेंडली चीजों को खरीद लीजिए। जैसे आप कोई पीतल का बर्तन खरीद सकती है, पीतल भी महंगा है तो आप थोड़ा सा सांकेतिक रूप से खरीद लीजिए। भगवान का कोई एक लोटा ले लीजिए, कोई छोटी सी वो जल रखने के लिए कोई छोटा सा पात्र ले लीजिए। और इसके साथ में आप जो है कुछ ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे देखिए, प्रतिमा जो होती है भाई, लेने के लिए तो आदमी सोने की भी लेता है और वो भी लेता है, लेकिन मिट्टी की भी प्रतिमा हो तो आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेके आइए। और हाँ, कहते हैं कि इस दिन सबसे जो बड़ी चीज होती है, क्योंकि धन की जो लालसा होती है सबको होती है, और जीवन चलाने के लिए आर्थिक रूप से हमको स्ट्रांग होना ही चाहिए। और इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, इसको भ्रम में मत पड़िएगा और ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन कहा जाता है कि इस दिन यदि आप अपनी तिजोरी में
चांदी का छोटा सा आप हाथी रखेंगे तो धन समृद्धि बढ़ती है। तो यदि आप सक्षम हो लाने में तो छोटा सा आप चांदी का हाथी खरीद कर अपनी तिजोरी में इस दिन आज रख सकते हैं। और इसको करने से कहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी जैसे गोदरेज की अलमारी होती है उसमें भी तिजोरी होती है, हम लोग रखते हैं, तो हम लोग भूल क्या कर देते हैं कि जैसे जो कॉर्नर होता है उसके पास में यदि कोई ऐसी चीज है कि झाड़ू हमने रख दी और नीचे हम जूते चप्पल भी रख देते हैं। ये गलती मैं भी करती थी, मैंने भी सुधारी है। तो ये ध्यान रखिए कि वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां का पोर्शन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आप जहां पर वो रख रहे हैं वहां लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी वहीं आती है जहां साफ सफाई रहती है और उनका अच्छे से उनको स्वागत किया जाता है। तो ये बात तो हो गई कि हमको क्या क्या मतलब क्या क्या चीज खरीदनी चाहिए और हमको क्या लेके आना चाहिए धनतेरस के दिन। अब बात करते हैं कि इस दिन बनाना क्या चाहिए हमको। तो देखिए, लक्ष्मी जी को आटे का और गेहूं से बनी हुई चीजें जो है बहुत ही प्रिय हैं। गुड़ उनको बहुत पसंद है और आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ में है आप कोई फल का भोग लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमको बनानी चाहिए। और हाँ, शाम के समय धनतेरस वाले दिन मोतीचूर के लड्डू हों तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ में हम गणेश जी को भी तो कुछ भोग लगाएंगे ना। तो मोतीचूर के लड्डू भी जो होते हैं उनका भी बहुत महत्व होता है। और कोशिश करिए कि शाम के टाइम आप मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो मैंने ये आपको छोटी छोटी सी ऐसी चीजें बताई हैं जिसको आप करिए। तो देखिए, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं लाइफ में और इनका हमको ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं भी इस कल धनतेरस है तो मैं भी प्रसाद लगाऊंगी, मोतीचूर के लड्डू मैं होममेड बनाऊंगी। और पहले मैंने आपको जो रेसिपी डाली थी, खुद मैंने बेसन की बूंदी घर पे बनाई थी, लेकिन इस बार मैं बाजार से बूंदी लाके वो कैसे बनती है वो मैं आपको रेसिपी डालूंगी। और आटे का हलवा जो है उसका भी भोग लगाऊंगी। और हाँ, लापसी भी आप बना सकते हैं, लापसी को भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो हम सभी लोग हैं, हमको लक्ष्मी जी की कल पूजा बहुत अच्छे से विधि विधान से करनी है। और मन में ये संकल्प लेना है कि जब भी लक्ष्मी जी हमारे घर में आए तो वो अकेले ना आए, क्योंकि अकेले आती हैं तो क्या होता है, अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो जब भी लक्ष्मी जी आए तो आह्वान गणेश जी का भी सच्चे मन से करिए कि लक्ष्मी जी के साथ आने से हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, संतुलन ना बिगड़े। तो हमको विघ्न विनाशक जो है हमारे गणेश जी महाराज, उनका भी जो है ध्यान करना चाहिए। तो चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि अब मैं रेसिपी के बारे में बताऊंगी कि मतलब मैंने क्या बनाया है, जो आपको बता रही हूँ मैं कि मैं मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी और हलवे का भोग लगाऊंगी। और आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई धनतेरस की। और आप लोग जहां पर भी रहिए स्वस्थ रहिए, ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान रहिए और अपने सारे फेस्टिवल को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और कल से जिसने भी दिए नहीं लगाए हों और लाइटें नहीं लगानी तो बहुत शुभ माना जाता है, आज दिए लाइटें लगा लीजिए पूरी तरह से घर में। और अच्छे से थोड़ा जो भी कोना साफ सफाई के लिए रह गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का बस अब आगमन कल आने होने वाला है। तो उससे पहले देखिए, गेस्ट आ रहा है हमारे घर में तो हमको पूरी प्रिपरेशन करनी है ना। तो चलिए, फिर हम लोग फिर कल फिर से मिलते हैं। और अब मैं आपको रेसिपी भी डालूंगी, उसका भी आप आनंद लीजिएगा और आप खुद भी बनाइएगा। तब तक के लिए मीनू चतुर्वेदी की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।